पर्यावरणविद जगत सिंह जंगली दक्षिण भारत में भारत गौरव पुरस्कार से नवाजे जाएंगे। यह उत्तराखंड वासियों के लिए एक बार फिर गौरवान्वित महसूस करने का अवसर है। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग निवासी जगत सिंह चौधरी कौन है, उनका पर्यावरण के लिए योगदान क्या है और वे क्यों भारत गौरव पुरस्कार से नवाजे जा रहे हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। रुद्रप्रयाग के विकासखंड अगस्त्यमुनि के अंतर्गत कोटमल्ला के प्रख्यात पर्यावरणविद जगत सिंह चौधरी को 5 फरवरी को कर्नाटका में राष्ट्रीय भारत गौरव पुरस्कार से नवाजा जाएगा। यह पुरस्कार दक्षिण भारत की सुप्रसिद्ध संस्था राष्ट्रीय भारत विकास संगम की ओर से जगत सिंह चौधरी को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जा रहा है। बता दें कि संस्था राष्ट्रीय निर्माण के कार्यों में लगी विभूतियों को इस पुरस्कार से नवाजेगी। उत्तराखंड से पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जगत सिंह चौधरी को भारत गौरव पुरस्कार दिया जा रहा है। दक्षिण भारत के कर्नाटका में भारत विकास संगम की ओर से 26 फरवरी से 6 फरवरी तक भारतीय संस्कृति उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में देश भर के 24 लाख लोग प्रतिभाग करेंगे। इस दौरान अपने स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही विभूतियों को पुरस्कृत किया जाएगा। भारत विकास संगम संस्थान इस पुरस्कार के माध्यम से सामान्य लोगों को प्रोत्साहित करता है ताकि वे अपने प्रयासों के असाधारण कार्य कर सके। बता दें, जगत सिंह चौधरी बीते 5 दशकों से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने 1 लाख वृक्षों का मिश्रित वन मॉडल तैयार कर वानिकी में एक नया सफल प्रयोग प्रस्तुत किया है। जगत सिंह पर्यावरण की पाठशाला अभियान के तहत देश भर के 50,000 छात्रों को पर्यावरण संरक्षण का ज्ञान साझा कर रहे हैं। जल संस्थान के क्षेत्र में 4 खाल तथा पारंपरिक जल संरक्षण प्रयोग के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। जगत सिंह ने बंजर जमीन पर 5 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। आपको बता दें कि जगत सिंह चौधरी रिटायर्ड फौजी हैं। उन्होंने बीते 4 दशकों में अपनी 3 हेक्टेयर बंजर जमीन पर लाखों पेड़ लगाए हैं। उनकी इस कोशिश से पानी के सूख चुके स्रोत फिर जिंदा हो गए। गांव की महिलाओं को जलावन और चारे के लिए दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता है। जिन खेतों को कभी बंजर समझकर छोड़ दिया जाता था, अब उनमें भी खेती होने लगी है। प्रकृति से प्यार करने वाले इस रिटायर फौजी को लोग प्यार से जगत सिंह जंगली नाम से बुलाते हैं। जगत सिंह साल 1967 में बीएसएफ में भर्ती हो गए थे। उन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भी हिस्सा लिया। वो स्थानीय लोगों को अपने मिश्रित वन से जोड़कर ग्रामीणों की आर्थिकी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उनके पास देवदार, कैल, काफल, बांज, थुनेर, चीड़ जैसे 100 से अधिक प्रजाति के 1.50 से भी अधिक पेड़ हैं। इसके अलावा उनके पास केसर, केदारपत्ती, इलायची, ब्रह्मी जैसे कई दुर्लभ प्रजाति के पौधे भी हैं। फिलहाल यह जंगल स्थानीय रूड़िया जनजाति के लिए आजीविका का साधन बना हुआ है। यहाँ बड़े पैमाने पर बांस के पौधे लगाए गए हैं। रूड़िया समुदाय के लोग इससे टोकरियां, टी ट्रे, मैट जैसे कई तरह के उत्पाद बनाते और मुनाफा हासिल करते हैं। पेड़ लगाने के अलावा जगत सिंह ने अपने जल स्रोतों के विकास के लिए भी दिन रात एक कर दिए। जगत सिंह बताते हैं कि उनकी जमीन बिल्कुल बंजर थी। ढलान वाली जमीन होने की वजह से यहाँ पानी रुकता नहीं था, साथ में उपजाऊ मिट्टी बह ले जाती थी। पौधे लगाने की वजह से मिट्टी के बहाव में कमी आई। फिर जगह जगह गड्ढे खोदे ताकि बारिश का पानी संचय किया जा सके। इससे जमीन के अंदर नए स्रोत भी विकसित हुए। इसके अलावा कुछ साल पहले उन्होंने स्थानीय प्रशासन से मदद मांगी। कृषि विभाग ने 40,000 लीटर के 2 वाटर टैंक बनवाए हैं, जिससे किसानों को खेती में काफी मदद मिल रही है। इससे पूर्व जगत सिंह चौधरी को 36 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें राष्ट्रीय इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार, एशिया प्राइम अवार्ड, आर्यभट्ट अवार्ड, ग्रीन एम्बेसडर ऑफ इंडिया, उत्तराखंड गौरव, पर्यावरण श्री सहित अन्य पुरस्कार शामिल है। जगत सिंह जंगली भारत के कई बड़े संस्थानों में बतौर पर्यावरण विशेषज्ञ अपनी सेवा दे रहे हैं। अब जगत सिंह चौधरी ने भारत विकास संगम संस्थान का धन्यवाद ज्ञापन किया है।
उन्होंने कहा कि संस्थान इस पुरस्कार के माध्यम से देश की छिपी हुई प्रतिभाओं को देश दुनिया के सामने लाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, वर्तमान समय में उचित पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता है। पर्यावरण का उचित संरक्षण से आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। 5 फरवरी को जब जगत सिंह चौधरी कर्नाटका में राष्ट्रीय भारत गौरव पुरस्कार से नवाजे जाएंगे, तब की खबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।